नमस्कार, मैं हूं रविंद्र सोनी और आप देख रहे हैं श्रद्धा कैरियर विजन का यूट्यूब चैनल एस रविंद्र सर। ट्रिकी एमपी जीके की बुक से जो वीडियो सीरीज हमने स्टार्ट की है उसका ये 5th वीडियो लेक्चर है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के प्रमुख किले, दुर्ग एवं महल के बारे में, और वो भी शानदार ट्रिक्स के जरिए, बिल्कुल फनी वे ऑफ लर्निंग, जैसा कि उस बुक का अपना मोटो है कि बिना मानसिक दबाव के स्टूडेंट काफ़ी आसानी से मध्य प्रदेश की विभिन्न जानकारियों को याद कर सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये लेक्चर। तो मध्य प्रदेश के जो प्रमुख किले हैं उनमें सबसे पहले आता है कर्ण महल, जहांगीर महल, मोती महल, विक्रम महल और शाहजहां महल। ये जो 5 महल आप देख रहे हैं, ये पांचों महल जो हैं ये ग्वालियर में हैं। कहाँ हैं? ग्वालियर में। अब इन पांचों महल को हम याद कैसे करें? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बनता है कि इन पांचों महल को हम कैसे याद करेंगे। सब ग्वालियर में, कर्ण महल कहाँ है? ग्वालियर है। विक्रम महल कहाँ है? ग्वालियर में है। मोती महल। तो हम इसे याद करेंगे एक अच्छे से ट्रिकी फॉर्म के जरिए। कैसे? देखिए यहाँ पर कि विक्रम कर्ण के साथ जहांगीर को लेकर, विक्रम कर्ण के साथ जहांगीर को लेकर शाहजहां से मिलने मोती महल गए, और उनके साथ कौन थे? ग्वालियर, यानी कि ग्वाले थे। तो जब मैं बोलूंगा ग्वाले यानी कि आपको समझना है ग्वालियर, ठीक है। तो विक्रम कर्ण जहांगीर के साथ ग्वालों को लेकर शाहजहां से मिलने मोती महल गए, ठीक है। तो विक्रम कर्ण जहांगीर के साथ ग्वालों को लेकर शाहजहां से मिलने मोती महल गए। एक सिंपल सी एक इंफॉर्मेशन के तौर पे हमने इसको याद कर लिया हमारे दिमाग में, ठीक है। तो इससे हमें पता लग जाएगा कि विक्रम महल कहाँ है? ग्वालों के साथ, यानी ग्वालियर में है। कर्ण महल कहाँ है? ग्वालियर में है। जहांगीर के साथ जहांगीर महल कहाँ है? ग्वालियर में। ग्वालों को लेकर शाहजहां से मिलने शाहजहां महल कहाँ है? ग्वालियर में है। मोती महल गए तो मोती महल भी कहाँ है? ग्वालियर में है, ठीक है। तो एक छोटी सी इंफॉर्मेशन के साथ हम ग्वालियर के ये जो 5 इंपॉर्टेंट महल है, इन 5 इंपॉर्टेंट महल को याद कर सकते हैं। अब जय विलास महल जो है वो भी ग्वालियर में है, मगर वो ठीक है, वो इंपॉर्टेंट महल मैक्सिमम लोगों को याद रहता है। तो अगर ये इसमें से कुछ पूछा जाता है तो हम इस तरीके से ट्रिक के जरिए हम इसे याद कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट महल हम देखते हैं, हवा महल, करेरा का किला, कछोआ गढ़ी, पिछोरी का किला। ये जो 4 आप देख रहे हैं, हवा महल, करेरा का किला, कछोआ गढ़ी और पिछोरी का किला, ये चारों जो हैं ये शिवपुरी में है। अब ये कैसे याद रखेंगे हम लोग? तो हम इसे ऐसा याद कर सकते हैं कि शिवपुरी के हवा महल में, कहाँ? शिवपुरी के हवा महल में पिछोरी का कछुआ, कछुआ को अपन कछुआ कर लेते हैं, ठीक है। पिछोरी का कछुआ जो है उसे करेला पसंद है या करेला खा रहा है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो शिवपुरी के हवा महल में पिछोरी के कछुए को करेला यानी करेला पसंद है या करेला खा रहा है। सिंपल है कि नहीं? तो भूलना नहीं है, बहुत सिंपल तरीके से। जैसे वापस से एक बार रिकॉल करा देता हूं कि कर्ण विक्रम जहांगीर के साथ ग्वालों को लेकर शाहजहां से मिलने मोती महल गए, सारे ग्वालियर के याद आ जाएंगे, ठीक है। शिवपुरी के हवा महल में पिछोरी के कछुए को क्या पसंद है? करेला यानी करेरा। तो करेरा का किला, कछुआ से कछुआ गढ़ी, और पिछोरी का किला हो गया, हवा महल हो गया, सब कहाँ है? शिवपुरी में है ना? सिंपल। इसके बाद चलते हैं हम लोग 10वें महल की तरफ। हुसैनपुरा का महल, सबलगढ़ का किला, विजयपुरा किला, ठीक है, और महाराज नरसिंह महल। सॉरी, ये 2 जो है हुसैनपुरा महल और सबलगढ़ का किला, ये दोनों जो है मुरैना में है। अब इन दोनों को कैसे याद करें कि ये मुरैना में है? तो सबलगढ़ के किले में मुर्गे पाए जाते हैं। या तो सबलगढ़ को याद करना हो तो इस तरह से कर सकते हैं कि सबलगढ़ के जो किला है वहाँ पे मुर्गे बहुत पाए जाते हैं, तो मुर्गे से हम रिलेट करेंगे मुरैना को, ठीक है। और अगर इन दोनों को ही बनाना है तो हम क्या कर सकते हैं कि हुसैनपुरा के सबलगढ़ किले में मुर्गे पाए जाते हैं। तो आपको दोनों याद हो जाएंगे कि हुसैनपुरा के सबलगढ़ किले में मुर्गे पाए जाते हैं, मुर्गे यानी कि मुरैना। तो हुसैनपुरा का महल, सबलगढ़ का किला कहाँ है भैया? मुरैना में है। सिंपल है ना, आसान। नेक्स्ट देखते हैं, विजयपुरा किला
और महाराज नरसिंहपुर का महल जो है ये है आपके नरसिंह का महल, ये श्योपुर में है। तो श्योपुर में नरसिंह जी की विजय हुई, श्योपुर में नरसिंह जी की विजय हुई। तो श्योपुर नरसिंह किला और विजय हुई तो विजयपुरा किला। है ना आसान, सरल है। एक दो बार जब आप इसे पढ़ेंगे, विजुलाइज करेंगे, थोड़ा इन्फॉर्मेशन के तौर पे इसको रिलेट कर लेंगे तो आपको ऑब्जेक्टिव टिक करना काफ़ी आसान हो जाएगा। ठीक है ना, सिंपल। आगे बढ़ते हैं। अगला आता है ओरछा दुर्ग, जो कि टीकमगढ़ में है। कहाँ है? टीकमगढ़ में। अब ओरछा दुर्ग टीकमगढ़ में है, इसे कैसे याद किया जाए? ठीक है, तो ओरछा से ओछा आप क्या कर सकते हो? ओछा। ठीक है, और टीकमगढ़ से टिकना। ओछे लोग जो हैं वो ज़्यादा टिकते नहीं अपनी बात पर, तो ओरछा का किला कहाँ है? टीकमगढ़ में है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। गोहद का किला, ये कहाँ है? भिंडी में। तो गोहद को बना लो गोद। गोद में क्या रखी हुई है? भिंडियाँ रखी हैं। आप किसी को भी इमेजिन कर लो कि भाई उसकी गोद में क्या रखी हुई है? भिंडियाँ रखी हुई है। तो गोद में भिंडियाँ रखी है तो गोहद का किला कहाँ है? भिंड में है। सिंपल। नेक्स्ट चलते हैं, अजयगढ़ दुर्ग और हिंदूपत महल, ये दोनों कहाँ हैं? अजयगढ़ दुर्ग और हिंदूपत महल दोनों पन्ना में है। इसको कैसे याद करें? तो अजयगढ़ का अजय ले लो कि अजय है, हिंदू वो हिंदू है और उसे अपनी अंगूठी में पन्ना पहनना पसंद है। तो अजय हिंदू को, अजय और हिंदू है, उसे अपनी अंगूठी में पन्ना पहनना पसंद है। सिंपल है। तो अजयगढ़ और हिंदूपत महल ये कहाँ हो जाएंगे? पन्ना में हो जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं देवरी का किला। ये देवरी किला कहाँ है? अब दो चीजें, एक देवरी है और एक देवरा है। देवरी किला अगर बोलेगा तो सागर में है, और देवरा का किला बोलेंगे तो छतरपुर में है। तो थोड़ा यहाँ पर इन दोनों को ध्यान रख के आपको याद रखना है। तो देवरी का किला सागर में है, तो देवरी का देव ले लो। तो सागर में देवों का निवास है, तो सागर में देव का निवास है, तो देवरी, देवरी का किला कहाँ है? सागर में है। ठीक है ना आसान। तो ट्रिकी एमपी जीके बुक जो अभी लॉन्च हुए, कुछ ही दिन हुए हैं, अमेजोन पर भी ये बुक उपलब्ध हो चुकी है। यानी आप अमेजोन के जरिए भी इस बुक को ऑर्डर कर सकते हो। ट्रिकी एमपी जीके, एमपी की पहली ऐसी बुक है जिसमें करीब 58 टॉपिक्स को ट्रिकी तरीके से, बिल्कुल फनी तरीके से, उसी बुक से मैंने सारा कंटेंट लिया है, ये बताया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। खिमलासा किला, रहली का किला, गड़ाकोटा का किला, मालथोन किला, सानोधा किला और राहतगढ़ का किला, ये जो 6 हमारे पास किले हैं, ये 6 किले भी सागर में हैं। यानी देवरी का किला के साथ ये 6 अन्य ले लो, ये भी सागर में है। ठीक, तो देवरी का तो मैंने आपको बता दिया कैसे याद करना है कि सागर में देव का निवास है, तो देवरी का किला सागर में है। अब इसे कैसे याद करें? तो इसे कर लेते हैं अपन इस तरीके से कि खिमलासा ने क्या किया कि सोना और माल जो कि गड़ा हुआ था कहाँ पर? सागर में। तो खिमलासा को सागर में गड़ा माल और सोना मिल गया, ये सुनकर बड़ी राहत और रहली, दोनों को अटैच कर लेते, मिली। ठीक है ना, कैसे? एक बार वो सुनना ध्यान से कि खिमलासा को सागर में, खिमलासा कोई कैरेक्टर मान लो। ठीक है, तो खिमलासा को सागर में गड़ा माल और सोना, ठीक है, सोना से सानोधा हो जाएगा, माल से मालथोन हो जाएगा। ठीक है, तो खिमलासा को सागर में गड़ा और माल और सोना, गड़ा हुआ माल और सोना जो है ये मिला, ये सुन करके बड़ी राहत, राहत से राहतगढ़, राहत यानी रहली, रहली भी और राहत दोनों को अटैच कर दिया, राहत मिली। सिंपल है। तो अगर हमसे कोई पूछेगा खिमलासा का किला कहाँ है, तो खिमलासा का सागर में है। गड़ाकोटा सागर में गड़ा हुआ था, तो गड़ाकोटा का किला कहाँ है? सागर में है। मालथोन, गड़ा हुआ माल मिला था, मालथोन का किला कहाँ है? सागर में है। अजयगढ़ किला, अजयगढ़ दुर्ग, तो अजयगढ़ दुर्ग जो है वो कहाँ है? अजय हिंदू था, हिंदूपत दोनों, उसे क्या पसंद था? अंगूठी में पन्ना पहनना पसंद था। है ना आसान। ये सब चीज़ें याद आने लग जाएगी ऑटोमेटिकली, बहुत आसान है, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अगला आता है देवरा का किला, जो कि मैंने अभी बता दिया था कि देवरी का बोलेगा तो सागर में
देवरा का है छतरपुर में। धुबेला महल, गुलकंज किला और हृदय शाह महल और किशनगढ़ किला, ये जो 5 है ये छतरपुर में है। कहाँ है? छतरपुर में। अब इन 5 को कैसे याद करें? तो भाई छतरपुर से छतरी, ठीक है, तो छतरी बोला तो इसको ना छतरपुर, तो छतरी के नीचे दुबेला यानी दुबला समझ लो, दुबेला यानी दुबला, तो दुबला, किशनगढ़ से किशन ले लिया, किशन देवरा, अब किशन का सरनेम बना दिया अपने देवरा, तो छतरी के नीचे दुबला किशन देवरा बैठा हुआ है, जिसके हृदय में गुलकंद से गुलकंद कर लो, हृदय में बहुत प्यार है की जगह अपन हृदय में बहुत गुलकंद है उसके, बहुत मिठास है उसके हृदय में, तो हृदय में गुलकंद है। तो छतरी के नीचे जो दुबला किशन देवरा बैठा है जिसके हृदय में गुलकंद है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, हमसे वो बोलेगा गुलकंद का किला कहाँ है, तो गुलकंद किसके था? धुबेला किशन देवरा, तो धुबेला किशनगढ़ और देवरा का किला, ठीक है। छतरी के नीचे बैठा था तो छतरपुर में है, सिंपल है कि नहीं है। हृदय शाह, हृदय में क्या था? गुलकंज, तो हृदय शाह का किला भी कहाँ है आपके? हृदय शाह महल छतरपुर में है। तो काफ़ी आसानी से याद हो सकते हैं, सिर्फ इन इन्फॉर्मेशन को आपको दिमाग में सेट करते जाना है, बाकी तो ऑटोमेटिक याद आ जाएगा आपको, कोई टेंशन नहीं, सिंपल है ना। एक बार अपन देखेंगे अभी, राजा महल और शीशा महल और लाल कोठी, ये जो 3 हैं, राजा महल, शीशा महल और लाल कोठी महल, ये टीकमगढ़ में है। कहाँ है? टीकमगढ़ में। अब इसे कैसे याद करें? तो राजा महल के लाल कोठी में, राजा महल की लाल कोठी कर लो, तो राजा महल की लाल कोठी पर शीशा टीकमगढ़ से टिका हुआ है, तो राजा महल है उसके अंदर कोई लाल कोठी होगी, उसके ऊपर शीशा टिका हुआ है, तो राजा महल की लाल कोठी पर शीशा टिका हुआ है, तो टीकमगढ़। तो कोई बोलेगा शीशा महल कहाँ है, तो हम समझ जाएंगे शीशा कहाँ टिका था? लाल कोठी पर। किसके? राजा महल की, तो तीनों याद आ जाएंगे, एक के साथ तीनों फ्री हैं भाई, कोई टेंशन नहीं है। तो राजा महल की लाल कोठी पर शीशा टिका हुआ है, यानी टीकमगढ़ में है ये तीनों। इसके बाद आता है शेरगढ़ का किला कहाँ है या खड़ेला किला कहाँ है, तो शेरगढ़ का किला और खड़ेला किला दोनों के दोनों बैतूल में है। अब इसे कैसे याद करें? तो अपन कर लेते हैं कि किले में बेतुका शेर खड़ेला, खड़ेला है, अरे भैया खड़ेला है रे, यानी खड़ा है, तो किले में बेतुका, बेतुका यानी बैतूल, शेर खड़ेला यानी खड़ा है, तो किले में कोई बेतुका सा बिल्कुल मरियल सा जो शेर है वो खड़ा हुआ है, तो शेरगढ़ का किला बोलेगा तो अपन को बेतुका से बैतूल याद आ जाएगा। खड़ा है खड़ेला, खड़ेला किला कहाँ है भैया? बैतूल में है, ठीक है ना। इसके बाद आता है आधे गांव का किला, आधे गांव का किला कहाँ है भाई? तो आधे गांव का किला भी है सिवनी में। अब आधे गांव का किला सिवनी में है, ये कैसे याद हो जाएगा? तो भैया शिवानी, सिवनी यानी कि शिवानी, शिवानी ने आधे गांव को, आधे गांव यानी आधे गांव को अपनी ओर कर रखा है, तो शिवानी ने आधे गांव को अपनी ओर कर रखा है। इस चीज को याद रख लेंगे तो आधे गांव का किला याद आ जाएगा कि सिवनी में है, ठीक है ना। बहुत आसान है, ये सारे जो मैंने आपको ट्रिक्स बताई है, ये सारी ट्रिक्स मैंने आपको ट्रिकी एमपी जीके बुक से बताई है। ये एक ऐसी बुक है, एमपी की पहली बुक है, जिसमें सारे जो तरीके हैं वो एक फनी वे से बताए गए हैं विजुअलाइजेशन टेक्निक के ऊपर, और काफ़ी ही शानदार ये बुक है, और इससे आपको एमपी जीके याद करना काफ़ी आसान हो जाएगा। अमेजोन पर भी अब ये उपलब्ध हो चुकी है। आपको अगर ये ट्रिक्स या विजुअलाइजेशन टेक्निक अच्छी लगे तो आप इसे अमेजोन से भी ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। मैं एक बार आपको थोड़ा सा बता देता हूँ ट्रिक के बारे में सारा सिंपल तरीके से। अगर हमसे बोला पिछोरी का किला कहाँ है भैया, तो हवा महल था ना, शिवपुरी के हवा महल में। पिछोरी के कछुए को करेला पसंद है, तो इसका मतलब शिवपुरी में है, तो पिछोरी का किला कहाँ है? शिवपुरी में। कोई बोलेगा हुसैनपुरा, तो हुसैनपुरा के सबलगढ़ में मुर्गे पाए जाते हैं, तो हुसैनपुरा मुरैना, मुर्गे पाए जाते हैं तो मुरैना में है। विजयगढ़ या विजयपुरा का किला कहाँ है भैया, तो नरसिंह जी की विजय हुई थी श्योपुर में, तो इसका मतलब श्योपुर में है ना। आसान, तो काफ़ी आसान है, सिर्फ एक एक बार आपको ढंग से इसे पढ़ना है, विजुअलाइज करना है बिना टेंशन के, तो आप सारी जो किले हैं, दुर्ग हैं, करीबन इसके अंदर 124 किले दिए गए हैं इस बुक के अंदर। 124 किले दुर्ग महल के बारे में बताया गया है। मैंने उनमें से
35 के बारे में ये वीडियो बनाया है। बाकी के इसके अंदर ट्रिक्स हैं, आप उन्हें भी काफ़ी आसानी से रिलेट कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो मैं आपको स्पेशली रिकमेंड करूंगा कि आप ये ट्रिकी एमपी के बुक है, इसे पढ़ें और आपको काफ़ी आसानी हो जाएगी याद करने में। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।